तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो देखिए, आंकड़े तो आपके सामने आ ही गए हैं और लगभग हम आपको ये बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा हितेश जी 10 इधर या 10 उधर हो सकता है, वरना यही आंकड़े रहेंगे। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 24 अकबर रोड, जो कि कांग्रेस का राष्ट्रीय दफ्तर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा 10 जनपद से 24 अकबर रोड आ चुके हैं और अभी जो उनकी कोर मेंबर हैं वो लोग एक कमरे में, ये देखिए, बल्कि सोनिया गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और उससे पहले शिवराज सिंह चौहान। जाके बोलो बंद करने की। सर आपने वादा किया था फूलों की माला पहनाई। मैं मध्य प्रदेश की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुंह तो दिखने दे भाई। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण यही परिणाम में नजर आ रहा है। मन में एक कसक थी कि हम 2014 में जीते थे 27, 19 में जीते थे 28, एक रह गई थी और इसलिए मन में यही भाव था कि इस बार 29 की 29 जीतें और आज जनता की कृपा और आशीर्वाद ऐसा बरसा कि सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव को जनता ने प्रकट किया है। हमारे हेलो मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूँगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया
वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहाँ जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया। इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी
सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। The country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है,
आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खरगे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, 1 मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। Rahul ji, although the NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? As we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, खरगे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क्स से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए। हाँ, जयराम जी, राहुल जी, खरगे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे
मैं रहूँगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए, ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टेनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी, मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से। सर कहते हैं, आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आखिरी सवाल, और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल जी, शुक्रिया साथियों, शुक्रिया, हो गया। सर राहुल जी, लेट्स गो। चलिए, तो एनडीए को भले ही रुझानों में बढ़त मिल रही हो, लेकिन सरकार बनाने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया है। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे दिल्ली के दफ्तर से मीडिया के सवालों से बड़े ही दबे हुए अंदाज में वो ये कहते नजर आए। कुछ चंद अल्फाजों में उन्होंने बात कह के इतिश्री कर दी कि हम जब तक अपने सहयोगी दलों से बात नहीं कर लेते, सरकार बनाने के दावों पर या आगे चलकर हमारी रणनीति क्या होगी, इन तमाम सवालों पर कुछ भी कहने से राहुल गांधी बचते नजर आए, लेकिन सरकार बनाने की संभावनाओं को उन्होंने खारिज नहीं किया है। दीपक, बचे नहीं हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बोला है। एक बहुत क्लियर बात बोली, देखिए यहां पर अकेले नहीं हूं, गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल हम बात करेंगे अपने गठबंधन के साथियों के साथ,
बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए हैं राहुल गांधी, और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने वादे किए थे वो वादे पूरे किए गए। उसके बाद संवाददाताओं ने ये सवाल लिया कि यानी आप सरकार बनाने जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने इसका जवाब ऐसे दिया है कि मैं पहले अपने गठबंधन से बात करता हूं, चूंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनी है, तीसरा बड़ा दल है, उनके पास तकरीबन 35 और 34 सांसद हैं, और दूसरे बड़े दल है, तो उनसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये तो बहुत सीधी सी बात है कि 294 आंकड़ा तो 272 का होता है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ये आधार बनी। उन्होंने शुरुआत इससे की कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा आधार बनी, और उसी की वजह से हम यहां तक पहुंचे। राहुल गांधी ने 2-3 चीजें कही कि देश की जनता ने समझा कि संविधान को खतरा है, देश की जनता ने समझा। उन्होंने फिर आज किताब को दिखाया, संविधान की किताब को दिखाया, और ये बताया कि देश की जनता ने समझा, और उत्तर प्रदेश को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। तो कुल मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये निकला है। अब बारी है कि कब 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर पर, चूंकि वहां से क्लियर होगा बहुत हद तक। सवाल मेरा सुबोध जी आपसे ही है, क्योंकि अब ये प्रश्न उठा है, जब आप कह रहे हैं कि वायदे पूरे करेंगे, तो पूछा तो जाएगा ही कि वायदे कैसे पूरे करेंगे भाई? आपके पास तो 231 ही है ना। देखिए, कहते हैं ना, जब मैं ना कहूं तो मेरे इशारों को समझ लीजिए। हाँ। तो राहुल जी ने अपने इशारों से आपको समझा दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। जो मैंने कुछ देर पहले आपके चैनल पर कहा कि अभी 8 बजेगा, 9 बजेगा, बहुत सी ऐसी सीटें, मैं लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी नजर रखा हुआ हूं। मैं आपको कह रहा हूं 29 से 30 ऐसी सीटें जहां पर 5000 से भी कम का अंतर है, और उसमें से बहुत सी सीटें यूपी से भी है जहां पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और मुझे खुशी है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपने संस्कार का परिचय दिया है कि मैं पहले गठबंधन से चर्चा करूंगा, उसके बाद कोई बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि जब तक गठबंधन से चर्चा हो, लेकिन गठबंधन के साथियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है सुबोध जी, ये कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ी है, बहुत सब कंफर्टेबल है। वो पल कब आएगा जब राहुल जी कहेंगे कि हाँ, मेरी चौधरी साहब से बात हुई है, मेरी नीतीश बाबू से बात हुई? मैं आपको बताऊं, सब जवान हैं, सब युवा हैं, किसी कोई दिल का मरीज भी नहीं है, किसी की दिल की धड़कन बड़ी भी नहीं है। बड़ी है किसी की तो उस तरफ की बड़ी है जो 70-75 पार है। वो लोग अपने बारे में सोचें, उनका बीपी शुगर देखें, चेक करें, वो लोग अपने आप को संभाल कर रखें। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले बार शाम 5 बजे उत्साह में आकर के सड़कों पर आ गई थी, आज कहां है? छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर आगे बढ़ने के बाद भी आज कहां है? जवाब क्यों नहीं देते कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे? कहां है क्या? पूछते हैं लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी कहां है? और राहुल जी, पूछा जा रहा है। राहुल जी, छत्तीसगढ़ तो 30 सीटों का गड्ढा है, पूछ लिया जाए भाई। 30 सीटों का गड्ढा है, 10 सीटों बहुत पे संभल संभल कर जाना है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ बहुत के सारी लोग संभावनाएं बैठे हैं नहीं। आपके सामने, और छत्तीसगढ़ के लोगों ने पूरी मोदी जी के गारंटी पे विश्वास किया। और हम आज अगर सेंट्रल की भी बात करें तो हमारा एनडीए गठबंधन लगातार 10 साल से चला रहा है। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हो आप? सामूहिक नेतृत्व में एनडीए चुनाव जीत रहा लड़ा है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, और हमने नहीं, जो सरकार के जो लक्ष्मी जी, मैंडेट है लक्ष्मी उनके जी आंकड़े निवेदन को है पार भी आपसे, किया है। लक्ष्मी जी निवेदन है, आप सब ने मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़ा। मोदी जी ने खुद कहा ये मोदी की गारंटी है, मोदी को वोट दे दो, आपका एक वोट मोदी पर एहसान होगा, ये कहकर वोट मांगा। आप हितेश जी बैठे थे, कह रहे थे ना, एम से मुजरा कहे, मंगलसूत्र कहे, मुसलमान कहे, एम से एक फैक्टर था सर जो सबसे ज्यादा काम किया, उसका नाम महंगाई है, और उसका जवाब जनता ने इनको दिया है। मैं तो कह रहा हूँ लक्ष्मी दीदी बैठी है, लक्ष्मी दीदी को 400 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, बता दें। देखिए, महिला फैक्टर, चलिए इस विषय पे लौटेंगे हम। मुझे लगता है ठीक है, हमारा चीजों का उछाल आया है। सुबोध जी, आप बहुत खुश हैं कि उधर इंडिया अलायंस जीत रही है आपकी, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है, मैं जनता के मूड से बड़ा कंफर्टेबल हूँ। राहुल गांधी भी काफी स्माइलिंग थे, आप भी काफी स्माइलिंग है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो आप लोग नहीं जीते ना। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने बहुत कुछ सारे वादे किए थे, छत्तीसगढ़ में वो बात नजर नहीं आई। ये देश का चुनाव था, मतलब आपको राज्य से कोई लेना देना नहीं है। देश का चुनाव था, देश में कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा बहुमत मिला है। कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस को
उनके वायदों को जनता ने स्वीकार किया है। और मुझे लगता है कि जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो 300 भी टच नहीं कर पाए। जो कहते थे वाराणसी में अब की बार 10 लाख पार होगा, वो 1,51,000। अरे सुन लो भाई, मोदी जी जैसे तैसे 1,51,000 वोटों से जीते हैं। एनडीए को इतनी सीट नहीं मिली सिर्फ इसीलिए आप यही तो मैं कह रहा हूं रचना जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पा रही है। मैं इसमें खुश हूं कि देश की जनता ने एक सुलझावा निर्णय किया है। देश की जनता ने एक ऐसा निर्णय किया है जिससे ये बता दिया कि आप तानाशाही करेंगे तो हम आपको बार बार मौका नहीं देंगे। हाँ, कुछ एक सीटों का फर्क है, कुछ एक सीटों का फर्क रात तक आ जाएगा। जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक चेहरे पर लड़ी, उन्होंने ये बोला, और हार हुई उसकी। तो मैं फटाफट रिएक्शन ले लेता हूं बीजेपी से, इस पे क्या मानना है? राहुल जी पहले आपसे, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं। देखिए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में हमने चुनाव लड़ा और देश की जनता का मैं धन्यवाद भी दूंगा जिन्होंने जनादेश पुनः भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और 2 सीट कम हो गई जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल अभी भी हम 272 से पार है। और मैं बता दूं कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और निसंदेह सरकार बनाने के लिए सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी अगर आमंत्रित करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को करेगी। भले मैं बता दूं, ये कांग्रेस का ही प्रश्न है। बारी बारी से देवलाल जी, सरकार हमारी ही बनेगी। राहुल जी एक मिनट। देखिए, कांग्रेसियों को लाख शिकायत हो मोदी जी से, हाँ, करोड़ों भारतीयों को मोदी जी से ही उम्मीदें हैं। हाँ, अभी मैं खड़गे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाई। इस समय कोई भी दल स्पष्ट बहुमत नहीं है, अस्थिर है। वो देश की अस्थिरता पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये बात चिंतन का विषय है। कांग्रेस के लोग आखिर सेना के ऊपर विश्वास, अभी राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे सुनिए पहले आप पहले सुनिए, आप पहले सुन लीजिए ना। अरे सुनिए तो सही, अरे सुनने की क्षमता रखिए, अरे सुनने की क्षमता रखिए। तुम्हारा नेता क्या बोल रहा है? देवलाल जी, सुबोध जी, हम चर्चा में क्या बोल रहे हैं? वो खुद बोल रहे हैं कि मोदी जी का रिएक्शन है, वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई वजह नहीं है। ये तो जनता अगर एक ही पार्टी हमेशा जीतती रहेगी तो लोकतंत्र कहाँ है? तो लोकतंत्र में ये परिवर्तन होते रहता है। कोई वजह नहीं है। ये तो जनता अगर एक ही पार्टी हमेशा जीतती रहेगी तो लोकतंत्र कहाँ है? तो लोकतंत्र में ये परिवर्तन होते रहता है। तो लोकतंत्र में ये परिवर्तन होते रहता है। तो बृजमोहन अग्रवाल जी, लोकतंत्र में परिवर्तन होता रहता है, ये कह रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के भी गेस्ट जुड़े हैं, स्वदेश शर्मा जी, बाकी के साथियों से स्वदेश शर्मा जी हैं हमारे साथ में, और मंजरी जैन जी हैं। मंजरी जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये कहा कि जनता समझदार है और जनता ने हमें नहीं जिताया, जनता ने लोकतंत्र को जिताया है। देखिए पंडित जी, बड़ा बिना शक्कर की चाय। कांग्रेस का जो बयान आया, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, तो मुझे ये हंसी आती है कि कांग्रेस जो है वो दहाई का अंक पार नहीं कर पाई है। पूरा इनका अलायंस जो है, जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली है उतने वहाँ उस अंक तक नहीं पहुँच पाए। और ये किस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं? हम तीसरी बार पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता ने एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को विश्वास दिया है, फिर से आशीर्वाद दिया है कि आप सरकार बनाइए, हम आपका नेतृत्व चाहते हैं। वो एक अलग बात है कि कुछ सीटें कम हुई हैं, तो उसका हम विश्लेषण करेंगे कि क्या कारण रहा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बंगाल में। तो वो हमारा आत्मविश्लेषण का है, तो हम उसमें आत्मविश्लेषण करेंगे। देखिए, जब हम 2014 में जीते, 2019 में जीते, तब भी हमने विश्लेषण किया था। तो निश्चित तौर पर किन कारणों से हमारी सीट कम हुई है, हम उस पर भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बड़े खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो किस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि आज कांग्रेस किस स्थिति में पहुंच गई है। वो कांग्रेस जो 400 से ऊपर सीटें लेकर आई थी, किस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं? आज वो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। वो किस बात को लेकर खुश हो रही है? आज वो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, वो किस बात? हाँ राहुल जी,
मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको क्या? अरे पूरा मध्य प्रदेश के साथ देश भी सुन रहा है, आप इसी में लगे हुए आवाज हैं। मेरी सुन पा रहे हैं आप? आप पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है और छत्तीसगढ़ भी और देश भी। आपको फुटेज ले लीजिए ऐसे ही आप। अरे सुन लीजिए पूरा मध्य सरकार, प्रदेश ये सुन रहा है, माननीय बोलिए तो प्रधानमंत्री महाराज। महोदय ने सबसे पहले सौमित्र जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पहले प्रभु राम को राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश की, तो अयोध्या में भी, मतलब फैजाबाद में भी भाजपा नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ कर दिया प्रभु राम ने। आप ये बहुत सोचने की बात है। देश में इनका मुद्दा नहीं चला, जब मंदिर मुद्दा नहीं चला तो इन्हें मुसलमान पे आ गए, मटन पे आ गए, मछली पे आ गए, यहाँ तक भैंस चोरी पे आ गए, मंगलसूत्र पे आ गए, लेकिन महंगाई पर नहीं आए। देश ये जानता है, बेरोजगारी पर नहीं आए, ये किसानों के साथ जो छल कपट किया उस पर नहीं आए। देश ने नकार दिया। ये संविधान बदलने की बात इनके चार बड़े नेता कहते रहे लगातार, इस पर नहीं आए। तो देश ने इनको दिखा दिया, सबक सिखा दिया। इन्होंने 400 पार का नारा दिया। उमा भारती जी बोलती है 500 पार होंगे, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका में जाके बोलते हैं कि हमें 600 करोड़ मतदाताओं ने प्रधानमंत्री चुना है। अब भैया आपका मुंह, आप कुछ भी बोलो, लेकिन जमहूरियत में जनता भगवान होती है, और भगवान ने अपना फैसला सुना दिया कि आज आप मजबूर हो और आप भी मेजोरिटी के बहुत पीछे हो। इसमें और आप नीतीश कुमार जी के दल ने, उनके सहयोगी ने, ईरानी क्या कह रही हैं? स्वदेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्मृति ईरानी चूंकि अमेठी से अपना चुनाव हार गई हैं, लेकिन फिर भी रिएक्शन दे रही हैं, तो उनकी बात सुन लेते हैं, वो क्या क्या कह रही हैं। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं। तो स्मृति ईरानी जी अपना रिएक्शन दे रही थी, हार स्वीकार उन्होंने कर लिया राहुल जी। लेकिन स्मृति ईरानी जी, जिन्हें किशोरीलाल शर्मा जी ने हराया, जिनका जिक्र अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा था, अमित श्रीवास्तव जी, किशोरीलाल शर्मा ने जीत हासिल कर लिया। पिछली बार यही वो सीट थी जहां पर राहुल गांधी हारे थे, और यही वो कैंडिडेट थी स्मृति ईरानी जिन्होंने हराया था। यानी आप मानते हैं कि अमेठी में कांग्रेस की जीत नहीं, किशोरीलाल शर्मा की व्यक्तिगत जीत है? देखिए, आपको सबसे पहले तो बता दूं रचना जी कि कांग्रेस का अगर टिकट मिला है मतलब कांग्रेस का वो निष्ठावान कार्यकर्ता है। और अगर कांग्रेस के साथ जनता होती तो 2019 में राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे आपके, वो भी जीतते हैं। अभी आप फिर वैसा कहेंगी तो 400 प्रधानमंत्री ने कहा था 400 सीट आएगी, 6000 से वो खुद पीछे हो गए थे। तो ये तो लोकतंत्र है। 295 आपने भी कहा था, अभी तक नहीं देखिए, आया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी। ये इसी को तो कहते हैं लोकतंत्र। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसी को कहते हैं लोकतंत्र कि आप जनता के बीच में आप जाइए, काम करिए। और किशोरीलाल जी 40 साल से वहां पर कार्यकर्ताओं मैं तो कह रही हूँ ना, किशोरीलाल शर्मा जी ने जीत हासिल की, उनकी व्यक्तिगत जीत है। अगर पार्टी जीती तो 2019 में भी ऐसे ही मैंडेट होता ना। जीत और हार व्यक्तिगत नहीं होती है। पार्टी ने आप पे विश्वास किया, पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता ने उनके लिए काम किया, जनता उनके साथ थी, और लगातार प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे एक एक रन हमारे कार्यकर्ता। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, IBC 24 का महा कवरेज आज नॉन स्टॉप सुबह 6 बजे से जारी है, और ये तस्वीरें जांजगीर चांपा की, किस तरह से पूरा क्षेत्र जो है वो IBC 24 में आज राहुल जी रिजल्ट देख रहा है। ये देखिए, मोदी जी होशियार हो जाएंगे। लोग रुक के देख रहे हैं। रुक के। IBC 24 ना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की धड़कन है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जाहिर सी बात है, चौक और चौराहे, गली मोहल्ले और घर द्वार देखा तो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तस्वीर हमको चूंकि कहा गया तो हमने दिखा दिया, चूंकि घर घर में IBC 24 देखा जा रहा है। बिल्कुल, और घर घर में देखा जा रहा है, और इसीलिए ये सारे तमाम बड़े चेहरे जो है ये भी यहाँ पर हैं। अब आप बोलिए। जी देखिए, मैं एक चीज और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। इस देश की जनता को साधुवाद नमन, मैं प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि देश की जनता ने वो संविधान जो हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे इंडिया गठबंधन के सारे साथी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो हमारी, मैं हमेशा कहता हूं, हमारी आन बान शान और हमारी पार्टी के जो प्राण हैं, हमारी पार्टी के वो जाबाज साथी जो डिगे नहीं, जिन्होंने भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के सिपाही बन के उसकी रक्षा करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुनः उन्हें कि संविधान को बचाने में रचना जी हम कामयाब हुए।
पूरे देश की जनता को साधुवाद, क्योंकि मैंने सुबह भी एक बात कही थी कि संविधान की एक बुक नहीं है, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है, और अगर उससे कोई खेलने का प्रयास करेगा तो उसे ऐसे ही मुंह जवाब दिया जाएगा। और एक चीज, जिस प्रकार से खेल कौन रहा था, किससे बचा रहे हैं संविधान को? मैं बता रहा हूं, किससे बचा रहे हैं देवलाल जी? हम बचा रहे थे आपके अनंत गीते जी से। अनंत गीते जी से, आपके लल्लू सिंह जी से, आपके ज्योति मिर्जा जी से, ऐसे अनगिनत। हमने नहीं कहा था, आपके साथियों ने कहा था कि 400 सीट आ जाएगी, ये तो हम संविधान बदल देंगे। हमारे साथ 10,000 किलोमीटर हमारे नेता 10,000 किलोमीटर निकल गए। कांग्रेस की सरकार में हुआ है। हमारे नेता 10,000 किलोमीटर गांधी जी ने जितना संविधान का चीरहरण किया है, किसी ने नहीं किया है। जनता का जो मैंडेट है वो वाकई लोकतंत्र बचाने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है रविंद्र ढेंगरी जी। सुनिए ना, पत्रकारों ने भी का बातकाल चल रहा है। रविंद्र ढेंगरी जी, इंदिरा गांधी ने किया, संविधान का किसी ने नहीं किया है। सारा देश जान रहा है। चलिए ठीक है रविंद्र जी, अभी आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, नया तो तुम्हारा कटा भी नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया। ये है आपका कार्यकाल। कोर्ट के आदेश को नहीं मानते आप, इसी के ऊपर शिकायत कौन है इस देश में जो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा? रविंद्र जी, ये जो बातें सामने आ रही हैं, कि क्या वाकई में ये जनता ने जो मैंडेट दिया है, क्या वाकई में लोकतंत्र को बचाया है? और उसके साथ एक और पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया है अभी तक, हालांकि देखिए बहुमत का कोई आंकड़ा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस यहाँ पर नजर आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस के पीछे का क्या राज समझते हैं आप? वो तो हमको भी समझना पड़ेगा कि इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है, क्योंकि अभी की स्थिति में एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिख रहा है अपने को। बिल्कुल। राष्ट्रपति जो है, अभी हमारे एक साथी ने कहा भाजपा के कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आप याद कीजिए, जब महाराष्ट्र की सरकार में पहले शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटी, तो यही लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है, सरकार गिराई जा रही है। अभी सरकार बनाने का निमंत्रण मिला भी नहीं है। और अभी दोपहर को एक सूत्र के माध्यम से टीवी चैनल में आया कि नीतीश जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया जा सकता है, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो मैं ये बोल रहा था कि पहले हम थोड़ा इत्मीनान से देख लें, विश्लेषण कर लें कि क्या होता है। हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है ज़्यादा है। जिस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है, भाई सुबोध भाई ने भी कहा, हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी, हमारे संगठन महामंत्री संगठन के कुशल जी आदरणीय हितानंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयभान सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, बहन कृष्णा जी, भाई विश्वास जी, आज उन्होंने भोपाल में शानदार सफलता प्राप्त करके एक नया रिकॉर्ड रचा है। ऐसे आदरणीय आलोक शर्मा जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, इनके क्षेत्र ने भी रिकॉर्ड रचा है एक नया विजय का। एक ललिता जी, भाई विष्णु जी, हमारी मेयर बहन मालती जी और हमारे महामंत्री भगवान दास जी, मंच के अलावा भी जो यहाँ विराजमान है हमारे वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मन गदगद भाव विभोर है। एक संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है। अभी प्रभात जी बता रहे थे 2014 में हम 27 सीटें जीते थे, 2 रह गई। 2019 में हम 28 जीते थे, 1 रह गई थी।
वो एक कसक रही थी, लेकिन इस बार सारी कसर कार्यकर्ता और जनता ने पूरी कर दी। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर बहुत इच्छा थी। मैं 1 मिनट में उनको पूछती हूँ, ये कब बोल रहे हैं? मैं मंगवा लेती हूँ। मैं प्रदेश के नेतृत्व को, भाई मोहन यादव जी को, विष्णुदत्त शर्मा जी को, हितानंद जी को और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। एमपी के मन में मोदी, ये भाव फिर साकार हुआ है और जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास, श्रद्धा और भक्ति तीनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। मैं किन शब्दों में आभार ट्राइपॉड लेकर आओ। हृदय से हम आभारी है अपनी जनता के। अरे तो तुमको मैं कुछ हिमालय से परवोली लाने की जड़ी बूटी लेकर आओ जल्दी अंदर। तो हो ही रहा है, अगला परिणाम आगे आने बाकी है। ये लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चमत्कार है, चमत्कार। और हम सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तीसरी बार फिर सरकार बन रही है और जो एक संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया जब वो लौटे कन्याकुमारी से, तब उन्होंने ये बात कही अपने चुनाव में कि आने वाले 25 साल केवल अपने देश के लिए समर्पित करो। हम जैसे कार्यकर्ताओं का परम कर्तव्य है कि विजय के बाद हम विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये विराट विजय है, महाविजय है। जनता को मैं बारंबार और अद्भुत है अपना कार्यकर्ता जिन्होंने दिन और रात परिश्रम किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ इस संकल्प के साथ कि हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान किया है। इस विजय के बाद विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बहुत बेहतर काम करेगी इन सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन हर एक कार्यकर्ता को चुनना पड़ेगा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकता हूँ। विजय का केवल जश्न मनाने हम निकल डाले हुए, विजय के बाद जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतर के दिखाने का संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता को कभी निराश नहीं करेंगे, दिन और रात काम करेंगे, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्र की और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं कैसे ढंग से हम जमीन पर पहुंचाएं, उसके लिए कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प लेना ही वास्तव में विजय के बाद हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होना चाहिए। एक बार मैं फिर अपने अध्यक्ष आ गए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। आ जाओ विष्णु जी, आपको भी बधाई 29 सीटों की विजय के लिए। मोहन जी को भी बहुत बहुत बधाई। और जब अध्यक्ष हो और मुख्यमंत्री जी हो तो अब लंबे भाषण की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 बजे प्रधानमंत्री जी को भी सुनना है। आप सबका अभिनंदन, बधाइयाँ और जनता को बारंबार प्रणाम। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत। हमने बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और अभी खजुराहो लोकसभा से विराट वोटों के साथ जीतकर के हमारे बीच में पधारे माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का करतल ध्वनि से अपने अध्यक्ष अभिनंदन करें। वे बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ आए, हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा।
रहे हैं, चाहे वो आज इंदौर की बात करें, चाहे हम विदिशा की बात करें। चलिए वीडी शर्मा, आप कुछ कहने के लिए आ रहे हैं। देश के अंदर इतिहास बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जोरदार आवाज के साथ भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और जिन्होंने इतने कम समय के अंदर मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर यादव जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। हमारे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का, देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया, तो आज जीत का रिकॉर्ड भी विदिशा लोकसभा से बनाया है। ऐसे हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी भाई साहब, आदरणीय जयवंत सिंह पवैया जी, आदरणीय सुरेश पटौरी जी केंद्रीय मंत्री, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता विधायक रामेश्वर जी, भाई विष्णु खत्री जी, हमारे आदरणीय महापौर, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और विधायक भाई भगवान दास सरनानी जी, राज्यसभा की सम्मानित सदस्य भाई कमता पाटीदार जी, हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास साधक जी, हमारी मंत्री बहन हमारी कृष्णा गौर जी, और हमारे आज भोपाल के जो 5 लाख ऊपर मतों से जीत करके आज भोपाल में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ऐसे हमारे सांसद भाई आलोक शर्मा जी और उपस्थित हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष सुरेश पटौरी जी और उपस्थित आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर इतिहास बनने जा रहा है। ये जो जीत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिला है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर जो जनता ने तय किया था कि हम तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए हमारा जो संकल्प है, वो जनता ने आज उस संकल्प को एनडीए को बहुमत देकर के, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के आज देश के अंदर फिर इतिहास बनने जा रहा है। ये दिल्ली से आती आवाजें हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो वीडी शर्मा की। स्वदेशी बैठे हैं हमारे साथ। स्वदेशी, भोपाल में अभी हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में लगातार कांग्रेस पूछ रही थी जश्न क्यों नहीं मना रहे, संशय क्यों है, लेकिन मध्य प्रदेश में पूरा क्लीन स्वीप हो गया। देश की परिस्थितियों पर खूब बात हो रही है, जरा मध्य प्रदेश पर भी प्रकाश डालेंगे। इतनी मेहनत नेताओं के बीच, इतनी प्लानिंग के बाद में कैंडिडेट्स को आपने चुना, फेल कहां हो गए, क्या कम रह गया? पुनीत जी, यहाँ मध्य प्रदेश में माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत आमूल-चूल मेहनत की, बहुत कर्मठता के साथ काम किया है, बूथ लेवल तक गए, वन बूथ टेनिस के फार्मूले पर काम किया है। भोपाल से स्वदेशी बोल रहे हैं, जरा उनको ऑडियो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? ऑडियो नहीं आ रही भैया, ऑडियो नहीं जा रही। हेलो, ऑडियो नहीं जा रही हमारी। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, एक बार आप सवाल हमसे किया है, ऑडियो नहीं जा रही, बंद हो गया क्या? बार बार ये कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में ये जो आपने सभी सीटों के ऊपर विजय प्राप्त की है, ये दरअसल मोदी जी की विजय है, मोदी जी की गारंटी की विजय है, और एक तरफ ये है कि हमने वायदे निभा दिए मध्य प्रदेश में, उसकी जीत है। जी बिल्कुल, देखिए मोदी जी की तो है ही जीत और एक एक कार्यकर्ता की जीत है। जिस तरीके से एक एक कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा करके
भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है, तो एक एक कार्यकर्ता की भी जीत है इसमें। और मैं समझती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ चर्चा को आगे बढ़ानी चाहिए। और पुनीत जी, जिस तरह से देखिए, जब चुनाव होते हैं तो हर किसी की नजर इस बात पर होती है कि किसकी पार्टी जीती और कौन सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें ये बिल्कुल साफ ही नहीं हो पा रहा है कि सत्ता में काबिज आखिर होगा कौन। और वही हम बात कर रहे थे, जो कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था, उस पर चर्चा भी हम कुछ देर पहले कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले। विपिन जी, आपसे ये सवाल है, जब हमने वरिष्ठ पत्रकार से पूछा तो उन्होंने कहा ये सवाल तो अब कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई आंकड़ा नजर नहीं आ रहा है। अभी भी देखिए 232, तो आप लोगों के दूसरे दलों से एक्चुअली बात हो चुकी है या क्या है जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि हम कल मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर सारी चीजें होंगी? देखिए रचना जी, मैं आपके चैनल के ऑन पास कर लीजिए बस। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश की जनता को बहुत बहुत बधाई, जो लोकतंत्र में जो जनमत मिला है। एक शेरों के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा कि एक तरफ अजगर लखन, एक तरफ मृगराज, अब विकट पटोही बीच में, अब तक मूर्छा खात। यहाँ पर जिस तरह से बात हुई थी जब चुनाव चल रहा था कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंस चुरा लिए जाएंगे। मैं पॉलिटिकल तौर से पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने करारा जवाब, ऑडियो पर्सन प्लीज थोड़ा चेक करेंगे, ऑडियो भी देखेंगे। जनता ने करारा जवाब दिया है और अब पता चलेगा कि लोकतंत्र में अगर जनता आपको सराखों पे बिठाती है तो यही जनता आपको पृथ्वी का भी स्पर्श कराती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस के माध्यम से बताया। हाँ। हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो हमारे अलायंस के सदस्य हैं, बात करेंगे, थोड़ा सा माइक पास लाएं और करने के बाद मेरा एक सवाल जोड़ लें। करने के बाद उस पे हम मेरा एक ठीक बात है, वो कल क्लियर होगा। लेकिन आज कांग्रेस को इस बात की ज्यादा प्रसन्नता है कि 400 पार पूरा नहीं हुआ, जबकि अपने परफॉर्मेंस के ऊपर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। देखो, लोकतंत्र में प्रसन्नता और न प्रसन्नता एक बात कोई पते की बात नहीं है। जो इन्होंने कहा था कि हम 400 पार, 400 पार, मैं उस पर बात कर रहा हूं। इन्होंने क्या कहा था कि हम 400 पार, अब की बार 400 पार, क्या 400 पार हुआ? अब तो भाजपा 272 का आंकड़ा भी 295 भी नहीं हुआ दोस्त, 272 पार नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। ये सोचने का विषय है, आज नींद नहीं आएगी। सवाल वही तो उठ रहा है कि आप अपनी हार से ज्यादा उनकी हार पर ज्यादा खुश हैं। बात वही तो हो रही थी। हम तो लोकतंत्र लोग पड़ोसी के खुशी से खुशी नहीं होते हैं, उनके दुख से दुख नहीं होते हैं, लेकिन खुशी से दुखी होते हैं। मगर वही कहावत चरितार्थ हो रही उत्तर प्रदेश की जनता ने जो करारा जवाब दिया है, आज तो राजा मूर्छित हो गए। वंदना जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजा तो आज मूर्छित हो गए हैं, देश की जनता देख रही है। जी, मैंने वही कहा, आपके ठीक है, राजा मूर्छित हुए हैं कि नहीं वो तो भी मूर्छित है, इस बात की ज्यादा प्रसन्नता है। जी, मैं एक बार यहाँ से वंदना जी से भी पूछूंगा। वंदना जी, 2023 में महिलाएं एक अहम बड़ा फैक्टर रहा, उनसे किया वायदा, अब की बार उससे बड़ा वायदा था, गारंटीज में शामिल था, यूपी में चलता है, बाकी जगहों पर चलता है, छत्तीसगढ़ में कोई असर नहीं इसका। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी इसका असर होगा। और रही बात, अब देखिएगा अगले चुनाव में, और लक्ष्मी दीदी बोल रही थी, हाँ। इन लोग दुखी इसलिए हैं कि हम ज्यादा खुशी हैं। इनका एक कारण है, हम लोग दुखी नहीं है। सुनिए ना दीदी, हम तो खुश हैं। दीदी मेरी बड़ी बहन, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। हमारा गठजोड़ था, वो यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। जब विपक्ष जब कुछ बोलना चाहते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। बिल्कुल मैं गलत बस एक बात बोलूंगी, आप लोग हार जीत की बात करते हैं। अरे दीदी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बड़ी बहन हैं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही और वह भी सही। 11,000 से ऊपर 8,21,000 वो जो आंकड़ा है अपना हिसाब बनता है। और हमारे अपने 5 लाख से ऊपर वाले 3 अलग अलग कैंडिडेट, माननीय सिंधिया जी, माननीय वीडी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारे बीच में। और भोपाल के लिए अब कोई क्या सोच सकता है कि कौन सा क्षेत्र है, मध्य भारत भी आ गया, बुंदेलखंड भी आ गया, और ये मालवा बुंदेलखंड का सेंटर भी आ गया, और 8 सीटें 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले जीत रहे। तो ऐसी छप्पर फाड़ के जीत रहे, जोरदार तालियां अपने आप के लिए। कोई कांग्रेस के लिए कोई कसर ही बाकी नहीं। और 29 में से 25 सीट हमारी
1 लाख से सभी ऊपर वाली जो 4 सीट बची है, वो 4 सीट में भी 3 सीट 50,000 से ज्यादा लीड वाली जोरदार 28 तो हमारी पुरानी है। और आजादी के बाद मुझे लगता है छिंदवाड़ा तो हर्षद पहली बार से होगा, नहीं वो उपचुनाव, मुख्य चुनाव में छिंदवाड़ा माननीय पटवारी जी 40 साल लगभग पहले, लेकिन वो उपचुनाव मेन चुनाव में पहली बार, और वो भी छोटी मोटी जीत से नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते छिंदवाड़ा। कोई आकलन कर सकता है, कोई कल्पना कर सकता है। उसी प्रकार से हमारे अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, सोनाम धन्य, 2 बार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, और पता नहीं कितने प्रकार का आइडिया कांग्रेस को देते हैं। और उन कांग्रेस के नेताओं के उनके अपने अंदर की स्थिति कैसी है? पहले भोपाल से भाजपा ने हिसाब साफ किया, अब उनको घर छोड़ के भी आए, जोरदार ताली बजाओ, राजगढ़ से भी ये स्थिति बनी। जबरदस्त रूप से हमारे अपने जो यहाँ के सांसद है, पता नहीं क्या क्या बोला गया था उनके लिए। अब मैं तो ये जरूर छोड़ देता हूँ आज के बाद कि ये बातें हो चुनाव तक जितनी बातें कही थी उनने, लेकिन एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की बात पे जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, वाकई ये कमाल का चुनाव है। मध्य प्रदेश के अंदर राजगढ़ पिछली बार थोड़ी कम रह गई थी, वैसा झाबुआ में तो कांतिलाल जी बाकी रह गए थे। पिछली बार 1 लाख के अंदर में से जीते थे, 1 लाख के आसपास जीते थे। अब की बार झाबुआ 2 लाख से पार। झाबुआ जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बिल्कुल हमारी माइनस की सीट है, ट्राइबल की सीट है, हम इसके कारण जीत रहे हैं, उसके कारण जीत रहे हैं, ऐसे फग्गन सिंह जी के बारे में बात निकलती मंडला की। लेकिन मंडला की ये जो सीटों का आकलन अगर देखे तो जो हमने पिछली बार से भी जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदौर 5,47,000 थी, इस बार 11 लाख से है। विदिशा पिछली बार 5 लाख से थी, इस बार 8,21,000 से है। इसी प्रकार से खजुराहो 4,92,000 थी। विष्णु जी अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं भाई साहब, देखो। इसी प्रकार से जबलपुर 4,54,000 थी, इस बार 48,000, 4,86,000 थी। इसी प्रकार से मंदसौर 3,76,000 थी, अब की बार 4,82,000। देवास 3,72,000 ऊपर से थी, अब की बार 4,23,000 से। उज्जैन 3,65,000 थी, अब की बार 3,69,000 है। बैतूल 3,60,000 थी, इस बार 3,79,000 है। दमोह 3,53,000 थी, इस बार 4,64,000, 4,06,000 से ऊपर से जीत रहे। टीकमगढ़ 3,48,000 के आसपास, इस बार 4 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। सागर 3 लाख से ऊपर थे, इस बार 4,58,000 से ऊपर जीत रहे हैं। भिंड लगातार कौन सी चीज जा रहा, अपने गुना भी देखो। मंडला 97 से पिछली बार जीते, अब की बार 1 लाख से ऊपर। रतलाम की मैं बता ही चुका हूँ। और छिंदवाड़ा पिछली बार हम अपनी सीट हारे थे 37,000 से, लेकिन अब की बार हिसाब चुकता करा 1 लाख से ज्यादा। तो ये जो भाजपा की जो जीत है, और ये केवल यहाँ का रिकॉर्ड नहीं, इसी प्रकार से देश का रिकॉर्ड भी देखो। तो देश का रिकॉर्ड कैसा बना है वो भी हमारे सामने है। इस देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 300 के आसपास पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा अपना उदाहरण है।